आरोपियों को आगे की कोर्ट की कार्यवाही के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। एक बार केवल हमारे साथ जुड़े हैं सदर थाना के एसएचओ, जान लेते हैं दोनों युवकों के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है और क्या इन्हें आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। जिला यमुनानगर में नशा तस्करों और सप्लायरों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि इन्हें अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यमुनानगर जिले के अंदर रहने वाले ये वो नशा तस्कर और सप्लायर हैं जो मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, उन्हें मौत की दलदल में धकेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन यमुनानगर पुलिस की एक बार फिर से नशे के खिलाफ एक जंग शुरू हो चुकी है और इसी के साथ यमुनानगर से एक बड़ी खबर के साथ मैं यमुनानगर के सदर थाना पांसरा से लाइव जुड़ चुकी हूं और सदर थाना इंचार्ज केवल और साथ ही साथ कलानौर चौकी इंचार्ज प्रमोद वालिया दोनों की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अमल में लाया गया है। बाडी माजरा और तीरथ नगर के रहने वाले दो अलग अलग युवक यानी कि रोहित और अंकित को 29 ग्राम और 25 ग्राम हेरोइन के केस में हिरासत में लिया जा चुका है, जो पिछले 5-7 सालों से यमुनानगर जिले के कोने कोने में नशा सप्लाई करने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही केवल और प्रमोद वालिया दोनों के संज्ञान में यह मामला पहुंचता है, उसके बाद पूरी टीम का गठन किया जाता है और दोनों को अलग अलग जगह से, एक को कलानौर हाईवे के पास से और दूसरे को पांसरा फाटक के पास से हिरासत में लिया जाता है। आज की एक बड़ी खबर के साथ मैं यमुनानगर के सदर थाना से लाइव जुड़ चुकी हूं और दोनों नौजवान आरोपियों की आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, क्योंकि दोनों की उम्र 23 से 26 साल के बीच की है। लेकिन पिछले 6-7 सालों से यमुनानगर शहर में नशा सप्लाई करने का काम कर रहे थे। लेकिन यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसको देखते हुए आने वाले समय में यमुनानगर की पुलिस ने अब इरादा बना लिया है कि यमुनानगर शहर को जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है। और ऐसे में कलानौर चौकी इंचार्ज प्रमोद वालिया और सदर थाना इंचार्ज केवल की ओर से इस बड़ी कार्यवाही को अमल में लाया गया है। दोनों आरोपियों को आगे की कोर्ट की कार्यवाही के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। एक बार केवल हमारे साथ जुड़े हैं सदर थाना के एसएचओ, जान लेते हैं दोनों युवकों के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है और क्या इन्हें आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। केवल सर 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है, किस केस में गिरफ्तार किया है और क्या पूरा मैटर है। हरियाणा में आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार और डीएसपी हेडक्वार्टर के दिशा निर्देशन में जो हमारी थाना सदर यमुनानगर की टीम है और कलानौर चौकी की टीम है, हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए कल 2 नशाखोरों पर कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि बाडी माजरा एरिया से पहले भी काफ़ी बार शिकायत आ चुकी थी कि कुछ युवक यूपी से या इधर उधर से लाकर हेरोइन, चिट्टा भी जिसको कहते हैं, वो बेच रहे हैं और काफ़ी लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में मुखबरी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। तो मुख्य भूमिका हमारी इसमें इंचार्ज साहब पीपी कलानौर की रही, उनकी टीम की रही और उसके बाद थाने की टीम ने भी। तो 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ करते हुए सबसे पहले पीपी कलानौर चौकी इंचार्ज और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए रोहित नाम के लड़के को काबू किया था शक के आधार पर, जो तीर्थनगर टपरी का रहने वाला है। और नियमानुसार मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुला के जो कार्रवाई हमारी बनती है, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से उसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ली गई थी, जिसमें तलाशी के दौरान इनसे हेरोइन स्मैक जो मिली थी और इससे करीब 29 ग्राम जो स्मैक हेरोइन बरामद की गई थी। इसके अलावा दूसरी जो कार्रवाई के दौरान एक मुकदमा और इसमें दर्ज किया गया, जिसमें अंकित नाम का जो लड़का है, ये भी बाडी माजरा का रहने वाला है तीर्थनगर के साथ ही। इसके खिलाफ थाना सदर यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई की, जिसमें इसी तरह से डीएसपी साहब उसमें मौके पर आए थे और उनकी मौजूदगी में नियमानुसार जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से करीब 25 ग्राम स्मैक हेरोइन या चिट्टा जिसको हम कहते हैं बरामद हुई है। तो दोनों के खिलाफ अलग अलग अभियोग अंकित किए गए हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो सोर्स हैं दोनों के अभी यूपी से हैं, इतना ही हम आप लोगों को बताएंगे क्योंकि ये तफ्तीश का विषय है। और दोनों के इनके सोर्स को और यहाँ जो भी इनको सुविधाएं दे रहे थे या इस गलत गैर कानूनी तरीके से जो स्मैक बेचने का काम है उसमें जो संलिप्त थे उनको भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। केवल सर, ये दोनों युवक जो है जिनको आपने गिरफ्तार किया है, एक्चुअल में ये क्या काम करते थे और कब से ये नशा सप्लाई का काम कर रहे थे?
इनमें दोनों पर जो रोहित है इसके ऊपर भी पहले एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं और अंकित पर भी एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है। अंकित भी अभी जमानत पर थोड़ा टाइम पहले ही आया था और ये अंकित पहले कोई गाड़ी वगैरह चलाने का ड्राइवर का काम करता था, मेहनत मजदूरी भी करता था और इसी तरह से जो रोहित भी है वो भी मजदूरी का ही काम करता था, दिखाने के तौर पर मजदूरी का ही काम करते हैं, लेकिन ये अधिकतर सस्ते दाम पर ख़रीद कर हेरोइन, क्योंकि उसमें इनको अच्छा मुनाफा हो जाता है, तो उसी में ये छोटी छोटी बिट बनाकर चलते फिरते जो नशा करने वाले लोग हैं उनको भी बेच देते हैं। सर, यमुनानगर की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि इस तरह के सप्लायर की वजह से आज निर्दोष लोग नशे की दलदल में फंस चुके हैं। तो आप अपने यमुनानगर क्षेत्र वासियों को हमारे चैनल के जरिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास नशा बेचते तो देख रहे हैं लेकिन किसी तरह से आप तक मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे हैं एक डर की वजह से। तो किस तरह से आप उन लोगों को अपने तक पहुँचने की अपील करना चाहेंगे? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर इस विषय पर बड़ा ही कड़ा मतलब संज्ञान लेते हैं और उनके सख्त निर्देश हैं कि किसी भी नशाखोर को या गैरकानूनी गतिविधि करने वाले को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। तो उसी संदर्भ में मैं भी आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास ये भी इनपुट आए थे तो उसी आधार पर हमने ये कार्रवाई की है और हमें इनको पकड़ा है और आगे इसमें एक चेन तोड़ने का काम हम करेंगे। इसके अलावा भी लोगों से यही निवेदन है कि अगर कोई उनके आसपास में इस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि करता है, नशाखोरी करता है, बेचता है, तो उसकी सूचना समय रहते हमें दें या आसपास का जो भी पुलिस स्टेशन है उन पर सूचना दें, उसके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में किसी ऐसी गैरकानूनी गतिविधि करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो आज की ये सीधी लाइव तस्वीरें मैंने आपको यमुनानगर के सदर थाना से दिखाई है। बाडी माजरा और तीरथ नगर में लगातार नशा सप्लायर पर्दे के पीछे बैठकर इस तरह के अपराध को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग एरिया से दो अलग अलग युवकों को हेरोइन के नशे के केस में हिरासत में लिया जा चुका है। अब पुलिस के द्वारा पता लगाया जाएगा कि इसके तार कहां से जुड़े हैं, कहां से ये नशा लेकर आते थे और कहां कहां इसकी सप्लाई करते थे और कितने इनके और साथी इसमें शामिल होकर इस तरह के अपराध को यमुनानगर जिले में बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे की पूछताछ के लिए क्या इन्हें रिमांड पर लिया जाता है। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं यमुनानगर के सदर थाना से लाइव जुड़ी थी। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले सप्लायरों का पर्दाफाश होना जरूरी है। तो ऐसे में पुलिस की हर मुहिम में आगे बढ़कर आप पुलिस का साथ दें, ताकि आने वाले समय में यमुनानगर के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा, मुलाजमों के द्वारा जो एक इरादा बनाया गया है शहर को नशा मुक्त बनाने का, वो जो है मतलब इरादा भी उनका बरकरार रह सके और नशे को आने वाले समय में जड़ से उखाड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के सदर थाना से मनदीप कौर की रिपोर्ट।